आइए कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। एमपी विधानसभा चुनाव में बागियों ने राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ाई हुई है। आज और एक और जहां नाराज मतदाताओं से पार्टियां सदमे में हैं, तो वहीं बागियों का खौफ भी उन्हें अलग सता रहा है। संभावना जताई जा रही है कि चुनावी मैदान में उतरे बागी इस सारे समीकरण को उलट कर रख देंगे, जिससे अंतरकले से जूझ रही बीजेपी कांग्रेस सतके में आ गई है। आपको बता दें कि बीते 6 सालों में बीजेपी ने जहां 35 बागियों को बाहर किया है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने 39 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब चुनावी मैदान में इनकी मुसीबतें बढ़ाने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बगावत का दौर जारी है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां बागियों को निकाल भी रही हैं। हालांकि अब ये जो बागी हैं, ये कितनी मुसीबत बढ़ाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। अंतरकले से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जूझ रही हैं। लगातार बगावत का सिलसिला दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में बागियों ने राजनीतिक दलों की मुसीबत बढ़ाई है। अंतरकलह से जूझ रही बीजेपी और कांग्रेस भी अब टेंशन में है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 6 साल में 35 बागियों को बाहर का रास्ता दिखाया है, तो कांग्रेस ने 39 नेताओं को बाहर किया है। अब ऐसे में ये 39 और 35 का जो आंकड़ा है, क्या ये बागी दोनों ही पार्टियों की टेंशन बढ़ा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। चूंकि नाराज नेताओं को संभालना, इनका डैमेज कंट्रोल करने में दोनों पार्टियां यूं तो लगी हुई हैं, लेकिन क्या ये बागी समीकरण बिगाड़ सकते हैं दोनों पार्टियों के? ये भी एक बड़ा सवाल है। खबर को विस्तार देंगे। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ गए। प्रमोद, जहां दोनों ही पार्टियों के बागी जो हैं वो नजर आ रहे हैं, बगावत का सिलसिला कई दिनों से जारी है, लेकिन ये जो 39 और 35 का आंकड़ा है, क्या ये बागी समीकरण बिगाड़ सकते हैं? प्रमोद, देखिए, बिगाड़ नहीं सकते, बिगाड़ दिया है इन्होंने, इसीलिए पार्टी मजबूर हो गई है और अपने जो मान नहीं रहे थे और इस कदर रूठ गए थे कि अपनों की मुश्किलात बढ़ा रहे थे, लिहाजा उन्हें अब बेदखल करने का काम शुरू हो गया है मध्य प्रदेश में। अब पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने 39 जो बागी हैं, नाराज नेता हैं, जो अपने ही पार्टी के प्रत्याशी के अगेंस्ट में निर्दलीय खड़े हो गए, उनको बाहर का रास्ता दिखाया। तो बीजेपी भी उससे पीछे नहीं है। बीजेपी ने 35 नेताओं को, जो बागी हैं, उनको बाहर निकाल दिया है, निष्कासित कर दिया। इसमें कौन कौन? रुस्तम सिंह है, केदारनाथ शुक्ल है, इसके अलावा कई और पूर्व विधायक हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह को पार्टी ने बाहर निकाल दिया है। कुल मिलाकर बात यह है कि अनुशासन और पार्टी विद द डिफरेंस का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी में अनुशासनहीनता साफ नजर आ रही है और ये वही हालात बनते नजर आ रहा है 18 की तरह विकास, जब बीजेपी के अपने नाराज हो गए थे और बीजेपी को बाहर जाना पड़ा था सत्ता से। लिहाजा इस बार भी हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़े नेताओं की यदि बगावत की बात करें तो बीजेपी में ज्यादा है। क्यों? और हालांकि कांग्रेस पार्टी में लंबी लिस्ट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उतने बड़े चेहरे नहीं है बगावत करने वाले, लेकिन बीजेपी में वो बागी हैं जो जहां जहां सीट पे खड़े हुए हैं, ज्यादातर आप देखेंगे तो केदारनाथ शुक्ल, जिनका टिकट कटा और जो निर्दलीय खड़े हो गए सीधी से, तो रीति पाठक की राय मुश्किल भरी नजर आ रही है। और ये बात बड़ी नहीं होगी कि रीति पाठक का जो अभियान है उसमें वो बड़े पैमाने पर रोड़ा बन जाए। रुस्तम सिंह नाराज हो गए, जो कभी शिवराज सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, अब वो नाराज इस कदर हो गए कि वहां पर मुरैना में देखिए बीजेपी के लिए वो मनमुटाव जैसी स्थिति बनकर निर्मित हो गई है। हर्षवर्धन सिंह मैदान में खड़े हुए हैं, बीजेपी के कैंडिडेट से ज्यादा उनकी सभाओं में भीड़ नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी बगावत से जूझती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी में भी कमोबेश मध्य प्रदेश में वही स्थिति है। लिहाजा सत्ता की राह में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के अपने बागी और नाराज जो नेता है वो रोड़ा बनते नजर आ रहे हैं। क्या बेदखल करने से सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ हो पाएगा? क्या बेदखल करके पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने ही नाराज नेताओं को और ज्यादा नाराज कर दिया है? क्या कोई और समन्वय का रास्ता नहीं बचाता इन पार्टियों के पास? क्या बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में अनुशासन का जो दायरा है वो खत्म हो गया है, इसलिए देखिए कुर्सी की चाह में नेता बागी होते नजर आ रहे हैं?
बिल्कुल, और ये देखना होगा कि ये जो नेता हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, हालांकि अभी चिंता की बात दोनों ही पार्टियों के लिए ये भी है कि पार्टी के अंदर भी अभी कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार बागी होने की कगार पर है और उनका गुस्सा देखने को मिल रहा है, लेकिन वो किस तरह से समीकरण बनाएंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रमोद, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।